देखिए, तो दही वाली मंगम्मा चैप्टर है और आपको वर्णिका से लिया गया, जिसका लेखक है श्रीनिवास जी, और इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था, और इनका जन्म एक कर्नाटक राज्य में हुआ था। ठीक है, और ये श्रीनिवास जी अब इस दुनिया में नहीं है। और दही वाली मंगम्मा है, और इसमें एक लेडीज है जो दही बेचने का काम करती है। और कभी कभी क्या होता है, सास पुतों के साथ इसमें झगड़ा भी हो जाती है, और झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या है, उसका पोता है, और कैसे होता है नहीं होता है उसके बारे में हम लोग क्या है कि जानेंगे। तो मंगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती थी। ठीक है, वर्षों से कोई देखता है किसी का जो पेशा होता है बहुत दिनों तक अपना काम करती है, तो मंगम्मा भी दही बेचने का काम करती थी। वो बेंगलुरु की तरह ही दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों के बाद पैसे लेकर बारी कहते हैं। जैसे में आप देखते हैं कितना आदमी क्या होता है, एक सप्ताह में पैसा लेता है। कितना आदमी होता है कि महीना में आपको देगा, और महीना में जैसे आप लोग कहीं पे दूध देने जाते हो ना, कहता हो महीना में पैसा लेंगे, तो ये भी सबको घर घर क्या होती, दही पहुंचाती थी, और महीना में एक बार जाती थी, एक एक तारीख मान लीजिए, और वो पैसा लेने आती थी। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, बारी कहते हैं ना। कहिए आज तुम्हारा बारी, कल तुम्हारा बारी, कल तुम्हारा बारी। तो ये बारी बारी से क्या हो, महीना जब लगता था वो पैसा लाने जाती थी। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रियाज नहीं है, और आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती है, और आपके गांव में देखते हैं कोई भुजा वाला, चाट वाला या वगैरह वगैरह कुछ भी आपको बेचने आता है, तो आप लोग भी क्या होता है उसके तरफ जाते हैं। तो मंगम्मा जब भी उसकी मोहल्ला में दही बेचने आती थी, तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है और कहती थी। आपके भी गांव में आती है कुछ बेचने, चूरी लहटी वाली, चूरी ले ए लहटी ले ना, वो बोलती है चल जाती है। और किसी को लेना होता तो लेता है, नहीं तो प्रत्येक दिन। लेकिन अब कोई आदमी दही जिसको रोज खाने की आदत हो, तो मंगम्मा लेकिन एक ऐसा, उस शहर में एक ऐसा घर था, रोज वहाँ पे क्या करती थी, दही देने आती थी, और बोलती बहुत बढ़िया दही है, स्वादिष्ट दही है, और रोज वो लेकर जाती थी। और हमें आवश्यकता होती तो हम क्या करते, उसे ले लेते, और उसी दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे भी दे देते, या अगले दिन चुका देते। अगर मेरा मन होता दही खाने को, कहती दही लोगी, तो हम भी क्या करते थे, दही ले लेते थे, और फिर उसको क्या करते थे, पैसा लौटा उसी समय दे देते थे। जैसे चाहे 10 रुपये या 50 रुपये या 40 रुपये किलो बेचे, जिस हिसाब से उसको पैसा हम दे दिया करते थे। नहीं तो अगले दिन बोलते थे काकी जाओ आज नहीं है पैसा, अगले दिन मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। और आपके अगर थोड़ा लगाव हो जाए, जान पहचान हो जाए, तो हो उधारे न दो, हाँ ले लेना कोई बात नहीं, बिहानो पैसा दे दिया। जब आपका लगाव हो जाएगा तो आपको उधार भी देना वो स्टार्ट कर देते हैं, जब आपसे उसकी जान पहचान हो जाएगी। और वह अलवूर के पास एक किसी गांव में मंगम्मा जो नाम की एक औरत है, जो कथी गांव का नाम है, अलूर के पास एक गांव में वो क्या है, रहती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मंगम्मा का निवास स्थान जो वहाँ पे रहती है उस गांव का नाम क्या है, तो आप जवाब यहाँ से दे सकते हो। उसके गांव का नाम शायद वेंकटेशपुर या कुछ ऐसा ही है, फिर भी ये माने स्पष्ट नहीं, काल्पनिक बता रहे हैं इनका नाम मंगम्मा के गांव के। और आते समय हमारे मोहल्ले से होकर भी आना पड़ता है, और जाति बाहर भी इसी तरफ से भी जाना पड़ता है ना। होता कभी अगर मुझे डुमरा जाना है तो ना कहेगा ए अब जी, तो पुले पर मैं जाता, और पुले पर मैं क्या होती है, आते हैं क्या। कहीं भी जाना अगर आपका मुख्य रास्ता हो, तो मुख्य रास्ता से आप आइएगा भी और जाइएगा भी। तो मंगम्मा भी क्या करती थी, उसी रास्ते से जाती भी थी दही बेचने, और उसी रास्ते से वो आती भी थी, और आती भी थी और जाती थी। और आते समय उसी मोहल्ले से होकर आती थी, और जाते समय भी इसी मोहल्ले से होकर जाती थी। मैं उससे ज़रा भी अच्छी तरह बात करती थी। उससे क्या है, थोड़ा देर के लिए थोड़ा देर वहाँ पे बैठती भी थी, और उससे अच्छे से बात भी करती थी। इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय सारा दही खत्म कर जाते थे, और दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। जब भी वो दही इधर बेचने भी जाती थी तो उससे भेंट मुलाकात करती थी, उधर से बेच कर आती थी, दही जब पूरा खत्म हो जाता था फिर भी आती थी, तो मेरे पास वो जरूर आया करती थी। जहाँ पे प्रेम भाव देखेगा वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई जाके तो रुकेगा ही, 2 वक्त की बात जो हो शेयर करेगा ही क्या। तो वहाँ पे दही बेच कर आती थी, जब दही खत्म हो जाता था तो वहाँ पे रुका करती थी, आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती थी और सबसे बातें करती थी। पान सुपारी जो होता था मंगम्मा वो खाती थी, और न रहने पर कभी कभी
कभी कभी क्या होता था, अपने पान सुपारी मंगाकर खाकर गांव जाती थी। कभी कभी देखता है ना, किसी आदमी गांव में आपको यहाँ आएगा तो रोज़ चाय पिए के जाएगा, बैठा लगा दूरा पर, तो चाय मंगामा भी उसके यहाँ जाती थी, उसको पान पुड़िया खाने के लिए मिलता था। और जब उसके घर पे नहीं रहता था तो खुद के पैसा से मंगाती थी, फिर खाती थी और वो फिर अपने घर वो जाती थी। मुझे भी सुख दुख हमेशा वो पूछती रहती है। आज जहाँ देखबे करता 2 लेडीज़ बैठ जाए तो वहाँ पे सुख दुख स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मगम्मा का सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करने लगती है। और मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया है और चूहे ने कतक कुम्हेर में छेद कर दिया है, तब वह दुनिया की ही ऐसी ही है, कहकर अपने अनुभव की बात सुनाती थी। स्पष्ट तो नहीं कहती थी, लेकिन अपने ना होता कोई आदमी आपको झाँपल तोपल ना कहे, हम देख कहबू तो खोल के तो ना कहूँ, लेकिन झाँपल तोपल कह दीजिए समझिए, तो ज़्यादा वो खोल कर ना कहती थी। अपने वो बिल्ली ने दूध पी लिया है कुछ ऐसे कहानी कह के उसको अपना अनुभव बताती थी। और बाद में भी कहती थी कि दुनिया में किस ढंग से, माने दुनिया ढंग में किस ढंग से चलना चाहिए और मुझे जो मगम्मा को अच्छी लगे। अब जैसे में आपका जो चाल ढंग अगर अच्छा ना हो, गांव वाले को बेकार लगता हो, आपके पड़ोसी के, आपके माता पिता का अगर वो अच्छा ना लगता हो, तो आप क्या कीजिएगा, उस समय आपकी चाल ढाल को क्या होगा, बदलना पड़ेगा, अच्छा करना होगा। तो मुझ में और उसमें बहुत ही क्या हो गई, घनिष्ठता हो गई। जब बात बनने लगी, सुख दुख शेयर करने लगे, तो क्या हो गया, जहाँ दही बेचने आती थी, जिसके घर पर रुकती थी, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, उससे काफ़ी क्या हो गई, दोस्ती हो गई, लगाव हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। वो आवाज़ जब कोई भी सामान बेचने वाला जाता है तो वो भी कहता है गुपचुप लेवा हो, चाट लेवा हो, क्या झाल मुड़ी, मतलब जो अपना सामान बेचता है वो क्या करता है, वो आवाज़ देकर आप लोगों को क्या करता है खरीदने के लिए, वो ताकि जो आवाज़ सुनेगा तुरंत यहाँ पे दौड़ कर आएगा। देखता है ना, आज आइसक्रीम वाला हमारा तो पू पू बच्चा तो दौड़ने लगता है गेट पर से, अरे बड़ा भला, अरे बड़ा भला। अगर वो नहीं बजाता तो कोई जानता भी नहीं। लेकिन अब आदमी स्टैंडर्ड हो गया है, क्या अब देखता है रेडियो के माध्यम से प्रचार करता है, बोलने की बात छोड़ दो अब। तो कई महीनों की बात है, मगम्मा सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर ही कुछ कर रही थी और मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास जाकर दही माने दे दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। अब बच्चा है, जानबे करता, आपके यहाँ भी कोई सामान बेचने वाला आता है तो बच्चा तुरंत जाता है उसके सामने, अगर उसके पास पैसा हो या ना हो, तुरंत हो दान मतलब मांगने लगता है। तो क्या करता है, सामान वाला अगर देखते हो उसके पास पैसा नहीं है तो ज़्यादा तो नहीं देता है, लेकिन बच्चा नाराज हो उसके लिए थोड़ा हाथ पे क्या करता है, डाल देने का काम करता है। तो थोड़ा हाथ पे डाल दी और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आई और मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं और वैसे ही इसमें पूरा गुण दिखाई दे रहा है। पर इन सब से क्या, लड़के बड़े होने की देरी है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब तो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है। सही बात है, जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ के गोदी में खेलता है और माँ के वो हर एक बातों को मानता है। और जब वही बेटा सियाना हो जाता है, जब घर में एक बहू आती है, एक पुतोह जो जिसको बोलते हैं, जिसको जब घर में आती है तो बेटा का चाल ढाल तुरंत बदल जाता है। अब कैसे बदलता है वो आप लोग भी जानते हैं, गांव समाज में भी रहते हैं कि देखते हैं कि एक जो बेटा हो माँ बाप को भूल जाते हैं कि मेरा माँ बाप कौन है, और घरवाली को पूजा पाठ की तरह उसको बात के मानता है, उसकी बात को भी ध्यान देने लगता है और माँ को सताने लगता है। वही मगम्मा के साथ है, इसीलिए वो थोड़ा बोलती है। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता हुआ आपके पीछे पीछे घूमता है ना, उसे यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। कब, जब वो शादी ब्याह कर लेगा तब। माई खलके कि न खलके इससे कोई बात नहीं, हे यहाँ खैली कि न खैली है, न खैले तो खाना लू। अब माई खलकी न खलकी से कोई पते नहीं, माई कहाँ इसे पते नहीं, ये कभी खाए समय से खाई सी ना। हाँ, अब ऐसे स्टैंडर्ड हो गया दुनिया, लेकिन ये सब नहीं, ऐसा नहीं होना ही चाहिए। तो वही कहता है, मगम्मा करे कि बाद में पूछने भी नहीं आएगा जिंदा है कि मर गई। मैंने पूछा, मगम्मा क्या हो गया है तुमको आज, क्या तुम ऐसे क्यों बोल रही है, क्या हो गया है तुम बताओ। बेटे ने तेरी बात नहीं मानी है क्या। जैसे मैं अब कोई आदमी जब कर रहा है तो एक्स्ट्रा बोलने लगेगा,
जो तेरा कुछ भेलो आएगी। तो मगम्मा भी बोल रही है, तो जो जहाँ पे रुकती थी वो पूछ रही क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। मगम्मा उससे क्या हुआ, जहाँ पे वो दही बेचने आई थी उससे पूछने लगी। फिर वह बोली, फिर वो क्या है, वह बोली छोड़िए माँ जी, कहता भावरे लेकर आया और पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। कहता जब मेरे पास पति था तो हमारा तंगो वैल्यू नहीं देता था, वो हमारा तंगो कुछ करते ही नहीं था, तो बेटा मेरा क्या करेगा। कहता छोड़ दीजिए क्या बताऊँ ना, अब रहने दीजिए, इससे ज़्यादा क्या बताए। कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी। कहता एक जो वो तो धोती नहीं पहनती, साड़ी पहनती है ना, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी और किसी ने कहा पहन ली और वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गई। वो कभी उसको अच्छा साड़ी होता है ना, जो उसको कभी मगम्मा को नसीब नहीं हुआ था पहनने के लिए, क्यों, ताकि उसके पति उसको देता नहीं था, और शायद उसके पति भी क्या था, मगम्मा के मर गई हुई थी, ताकि लेकिन वो साड़ी के लिए उसके पीछे पीछे लग गई हुई थी कि मुझे एक साड़ी खरीदवा दो। जो भी वह समझता रहा, और मेरा घर है मेरी घरवाली है, इसीलिए मैंने चुप रही कि घर वाला तो है, सच कहती हूँ अमृत बेचती रही और पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े पहनकर कहती घुमा कीजिएगा, और मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है और उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए, और उसको और फूल इत्र इत्यादि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। और अपने जोरी साड़ी पहनी रखी, और काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब अकेले ही ठीक है, लेकिन शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना। और मुझे ज़रा हंसी आई, लेकिन ऐसा क्या कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ यह दुखी भी हुआ कि अनुभव के पीछे क्या छुपा है, और मैंने बोला हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मगम्मा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने की 3-4 गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोकटा करो और या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो कहता मसान ही जगता है, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुननी चाहिए। अब मगम्मा क्या हो रही कि जहाँ गई वहाँ पे सलाह दे रही है। अगर मान के चलिए, अगर आपका पति अगर आपको नहीं मानता है तो क्या कीजिए, निमन सारी ब्लाउज पहन लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, सेंट मार लीजिए, फूल लगा लीजिए, ताकि आपके घर वाला आए तो आपको देख के, सुंदरता को देख के वो मारे पीटे नहीं, क्या हो कि एकदम आइए ना, एकदम खुशी से आपको गले लगा ले। तो क्या होती है, वो मगम्मा वहाँ जाती है, सलाह उसको देती है, तो मगम्मा को बोलती ये बात तो सही है, चलो मैं तुम्हारे बात को मानता हूँ, लेकिन कितना कहता है 9 तीनों का जड़ी बूट पिला दे, 9 चीज़ों का न माने चाहिए तो नमक पर के खिला दे। क्या ऐसे होता है ना, ये टोटमा सब करता है गांव देहात में, लेकिन वो कहता है कि ये सब टोटमा उटमे में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। अगर पति को अपना बस में करना है तो अपने आप को, सुंदरता को सजाइए। जब आप भर दिन कहीं है कोई बात नहीं, घर में अकेला कुछ पहनिए, जब शाम होता है देखिए कि मेरे पति आने वाला है ड्यूटी से, एकदम साड़ी पहन कर तैयार हो जाइए। ये मगम्मा कह रही है। अब सही बात है, थोड़ा हंसी की बात भी है ना। अरे कहावत है, दवा पिलाने से ये या जड़ी बूटी खिलाने से हो जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं। कोई स्वाद ही चीज़ बना दीजिए, या उसको स्वादिष्ट अच्छा भोजन खिलाइए। स्वाभाविक है, अच्छा भोजन, हाँ बड़ा सुंदर हमार वो हवे हमार गोतनी, हाँ कि सुंदर खाना खिलाती है, बड़ी अच्छा खाना बनाती है, तो सही बात है ना, उससे भी क्या होगा, वो खुश रहेगा। अब नमक, अब पता है नून घरे के बना देगी, तित घरे बना देगी, तो स्वाभाविक है आगे अच्छी पटक देगा, तो मथे में पटक देगा, तो मार खेवे करेगी। इससे जो तो स्वादिष्ट खाना बना के खिलाओ, क्या चिला, तो तुमको स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो ठीक रहेगा ना। चलो ठीक है, आइए तो हम आगे देखते हैं। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, और पहन ओढ़ कर दुखी रहने पर हंसकर बात कीजिए। अगर देखिए फिर भी आप पहन ओढ़ लिए हैं, फिर भी आप दुख है, फिर भी कहिए ना कहाँ, एकदम मुस्कुरा के बात कीजिएगा ना, तो
वो उसको लगेगा कि गुस्सा में है, फिर भी वो आपको मानेगा, ठीक है। तो मुस्कुरा कर बात कीजिए, आई नहीं कि आप आया ड्यूटी पर तो मुंह फुला के बैठ जाइए, मुंह फुला के बैठे तो हो गया कल्याण है। और उसके बाद चलिए आगे देखिए, और अब घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। अब जैसे में हे नमक न है, फिर नमक ले, हे चावरों कमी रही है, फिर चावल लिया, फलनो चीज कमी रही, अरे बार बार कहोगी तो स्वाभाविक गुस्सा आ जाएगा। कोई सामान मंगवाना है तो एक के बेरी हफ्ते मंगवा लीजिए, ताकि बार बार मंगवाइएगा तो उसको गुस्सा भी आ सकता है, इसीलिए एक बार ही ज़्यादा मंगवा लेना चाहिए, ठीक है। और बार बार मत मंगवाइए। पैसा पैसा जोड़ कर, माने पैसा पैसा जोड़ कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना भी चाहिए। कभी कभी आप जैसे कोई में से पैसा उबरता है तो बचा बचा के रखिए, लू है इतना पैसा उबरा लगा धैर्य ले लिए, हाँ बड़ा जोगनी है, माना जोगा के रखती है पैसा, वो खुश हो जाएगा। लेकिन आप क्या करती है, पर्स में धला तो वो में से चुरा लेती है निकाल के। अगर एक दिन देखा नहीं पता चला तो दूसरा को दिन खींच लेती है में से। वो जोगनी क्या आपके तो चोरनी सब आ गया हुआ है क्या, ये सब तो ऐसा करती नहीं है। और ये सब कहता है कि सबसे सबसे बड़े टोने टोटके और घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। सही बात है कि आज क्या है कि मान के चलो कितना आदमी कहता है उसको नमक पढ़ा दो, कुछ कर दो, तो जैसे मान के चलो ये जो टोना टोटका होता है अगर कर देगा, मान के चलो उसका बुद्धि खो गया, तो बुद्धि खो दिया तो कहीं पे वो काम करने जाएगा नहीं जाएगा, भर दिन बैल बन के घर में रहेगा। अब बैल बन के घर में रहेगा तो घर वाले जाएगा आगे गए तो जाएगा पीछे पीछे। अब जो घर वाले जाएगा कमाने, घर वाला बैठ के रहे। तो इसीलिए कभी भी वैसा गलती नहीं करना चाहिए। अगर वैसा गलती के तब में क्या होता है, नमक पढ़ा खिला देता है, कुछ करता है, सुनते हैं ऐसे, होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, हम तो कहते हैं कि मुझ पर भी ट्राई कर लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा करता भी, अगर होता भी तो नहीं करना चाहिए, ताकि इससे आदमी के मति खो जाता है। अगर मति खो गया तो इंसान आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। जैसे आज मेरे पास पढ़ाने की क्षमता, अगर मेरा को साइड इफेक्ट पड़ेगा तो हम पढ़ा पाएंगे नहीं, पढ़ा पाएंगे तो मेरा रोजी रोटी चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो वैसा नहीं करना भी चाहिए। अगर ऐसा न करे तो कहता है कि अगर ऐसा न करे तो गलियों में क्या होता है, भटकता है। और मुझे मगम्मा की बात चमत्कार से आश्चर्य, वाह मगम्मा क्या बात बोल रही है, इसमें तो जान है। दो इधर की बात इधर